आप है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 पर जाने से पहले, उसे सॉल्व करने से पहले मैं जो हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दे दिया है, जिसमें हम अपनी तमाम डेफिनेशंस पढ़कर आए हैं। कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मतलब जो डेफिनेशंस आगे जाकर आप लोगों ने एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है, तो पहले उस वीडियो को देख कर आए और फिर अपनी एक्सरसाइज पर आए, ताकि जो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आए। हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.4 में पहला जो सवाल उसमें कहा है डिटर्मिनिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। क्या कहा गया है? उन्होंने हमें तीन काम करने को कहा है। सवाल में कहा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें और लिमिट ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करें गिवन पॉइंट पर। ठीक है, तो आपने जो है ये स्टेप बाय स्टेप तीनों काम करने। अब आगे चल के देखते हैं आपका फंक्शन क्या है। मेरे पास यहाँ फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और अब मेरा पॉइंट क्या गिवन है जिसके ऊपर मैंने अपनी लिमिट ऑफ अ फंक्शन इवेलुएट करनी है, वो आपके पास 1 है। तो हमने जो है 1 के अकॉर्डिंग अपनी लेफ्ट राइट और लिमिट ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करनी है। अब है क्या कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शन गिवन होता है ना, सिंपल फंक्शन की इक्वेशन पड़ी हो, तो उसे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ, मैं उसकी राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब बढ़ता कब है? जब आपके पास कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास जब x ग्रेटर होता है तो उसके लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू दी होती है, x जब लेस देन होता है उसके लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू दी जाती है। आगे जाके इस तरह के फंक्शंस को डील भी करेंगे, इस तरह के फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर उस तरह के फंक्शंस नहीं गिवन, एक सिंपल फंक्शन गिवन है, उसके लिए आप लोग लेफ्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसे लिखने का, डील करने का तरीका एक ही रहता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जब हम ऑब्वियसली अपने सोल्यूशन पे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने लगे हैं, तो कैसे लिखेंगे? आपके पास वही वाली बात होती है, लिमिट लिखा, आगे क्या लिख दिया, लिमिट ऑफ एफ एक्स लिख दिया, और आपका यहाँ पर एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए 1 लिख दिया। लेकिन मैं लिमिट कौन सी फाइंड आउट कर रही हूँ, ऑब्वियसली नोटेशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, ताकि मुझे पता तो चले हम कौन सी लिमिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट हो रही है, इसकी पावर में कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन को लिखने का तरीका है। आगे जाके लिख लेते हैं वही वाली बात, लेफ्ट हैंड लिमिट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है LHL। हमारे पास जो पूरी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना चाह रहे हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। आपके पास वही वाली बात जो मैं भी आप लोगों को नोटेशन समझा कर आई हूँ, पहले भी पढ़ कर आए हैं प्रीवियस वीडियो में। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई, अब क्या है, मैंने बोला है आप लोगों को कि अगर आपके पास जो है सिंपल फंक्शन होते हैं तो वहां पर आप लोगों को लेफ्ट राइट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। आपके पास अगर सिंपल फंक्शन है तो उस फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो आपने उठाकर जो है क्या करवा देंगे, सब्स्टिट्यूट करवानी। इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू थी उठाकर उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करवा दिए। और आगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन को जिस तरह आप लोग 1.3 में अप्लाई जो है लिमिट को अप्लाई करना सीख कर आए, एग्जैक्टली उसी उन्हीं लाइंस पर अप्लाई करेंगे। मतलब अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर 1 को, तो इट मींस कि मैं जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी, 1 सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी। 1 सब्स्टिट्यूट करवाया, सिंप्लीफिकेशन की, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। इन्हीं लाइंस पर बिल्कुल इसी तरह ही आपके पास क्या इवेलुएट हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट इवेलुएट हो जाएगी। बस क्या है, पावर में माइनस की जगह आप कौन सा साइन लिखना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन लिखना चाहिए। इसलिए हमने 1 की पावर में कौन सा साइन रखा है, प्लस का साइन रखा है। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब आगे जाके वही कि आपका अगर एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, इट मींस कि जहां जहां पर एक्स आ रहे हैं वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। 1 सब्स्टिट्यूट करवाया और सिंप्लीफिकेशन करके अपना आंसर इवेलुएट कर लिया, विच इज -2। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -2 है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर -2 है, दोनों के आंसर इक्वल हैं। इट मींस हेंस मेरे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो वही वाली बात, एक्स सपोज कर रहा है 1 को, अब ना ही एक 1 की पावर माइनस है ना प्लस है, लगाएंगे कोई साइन नहीं लगाएंगे। इट मींस कि आपका एक्स अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, और लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसके इक्वल आ गई है, -2 के इक्वल आ गई है। तो हमारे पास ये आपके पास सोल्यूशन था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चले, बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल था। आगे जाते चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है, हमने जो है अपनी लिमिट्स किस पॉइंट पर इवैल्यूएट करनी है, -3 पर इवैल्यूएट करनी है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो वही एक्स अप्रोच कर रहे हैं -3 को, और पावर में लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन मतलब माइनस का साइन लगा दिया, और आगे क्या लिख दिए, एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर -9 बाय एक्स -3, वो मैंने यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब क्या है, मेरे पास फ्रैक्शन है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के कोई पास कोई अलजेब्राइक फ्रैक्शन आ रही होती है, तो आप डिनोमिनेटर में एक्स जिस भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू आप डिनोमिनेटर में पहले सब्स्टिट्यूट करके देख लिया करें, और देखा करें कि डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं आ रहा।
अगर आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जब राइट टेक्निक्स अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, जो ऑब्वियसली 1.3 में इन डिटेल बहुत अच्छी तरह से समझ कर आए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा, कोई जीरो नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो है एक्स की वैल्यू क्या करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं -3 डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो जीरो तो नहीं आ रहा, -6 आ रहा है। इट मीन्स कि अब मेरे पास जो है कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अब जहां जहां पर एक्स अप्रोच करे वहां पे क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। -3 पुट किया, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन की तो ऑब्वियसली 9 -9 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0/-6 आ गया और फाइनली आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी इन्हीं लाइंस पर राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करें तो आपके पास राइट हैंड लिमिट में भी वही है कि एक्स अप्रोच करें, -3 को ऊपर प्लस का साइन लगा दिया फॉर द राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स अप्रोच कर रहे हैं -3 को, तो जहां जहां -3 आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट करवा के अपना आंसर वैल्यूएट कर दिया, जो यहाँ पर भी किसके इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली 0 के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी इक्वल 0 आया, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 आया, मतलब दोनों के आंसर इक्वल हो गए। तो हेंस फाइनली आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी अब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास था आपका सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं आपके अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपके पास जो एक फंक्शन गिवन है जो एब्सोल्यूट की फॉर्म में, ठीक है, जो आपके पास स्ट्रेट बार्स लगी होती है ना वैल्यू के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड पर, ये आपके पास बताती है कि आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। वैसे तो अगर आप लोग जनरली देखते हैं तो एब्सोल्यूट फंक्शन की एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि एब्सोल्यूट के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू क्यों ना पड़ी हो, एब्सोल्यूट अप्लाई करने से वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है तो वो तो पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी होती है तो एब्सोल्यूट क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो एब्सोल्यूट का ये काम है, लेकिन हम एब्सोल्यूट को अपने पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि पीस वाइज फंक्शन होता क्या है, फिर मैं आगे जाकर आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से इवैल्यूएट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे एक्सपैंड करके खोल के लिखूंगी और उसके बाद आगे जाके देखूंगी कि आप लोग अपनी डिफरेंट लिमिट्स को किस तरह इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन होता क्या है, एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। आपने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स जो है मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 2x है, जब x जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, और मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो x प्लस 1 होगा जब x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो आपके पास ऐसा फंक्शन जिसमें आप लोग जो है अपने फंक्शन को पीसेस में डिवाइड कर दें, जिसमें मैं कह दूं कि अच्छा अगर x जो है वो लेस देन 1 होगा तब आपने जो है फंक्शन की कौन सी वैल्यू उठानी है, ये वाली वैल्यू उठानी है, और जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा तब आपने फंक्शन की कौन सी वैल्यू उठानी है, x प्लस 1 वाली वैल्यू उठानी है। तो जिस फंक्शन को आप लोग पीसेस में डिवाइड कर दें, आप लोग जो है उसे तोड़ के लिख दें कि डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आप लोग डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू उठा रहे हो, उन फंक्शंस को क्या बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। तो वही वाली बात जो मैंने कहा है कि अगर पीसेस में ब्रेक कर दें तो क्या बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन। तो नाम से याद रखते हैं कि आपके पास पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में आ जाएगी कि नाम ही पीस वाइज है, इट मीन्स कि वो किस में होगा, पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन तो हो गया। अब आगे चलते हैं कि आप लोग जो है एब्सोल्यूट को पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहले मैं जो हूँ आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर अपने सवाल पर आऊंगी कि भाई इस सवाल को मैं जो पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में कैसे खोलूंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ कि मैं जो एक्स माइनस ए का क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट ले रहे हैं। अब मैंने जो है इसे जो है पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में खोलना है। आपके पास होता क्या है, आप पहले ये देखा करें, आपके पास जो है आपके एब्सोल्यूट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी आप देखें कि आप x को कौन सी वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान सा काम, बड़ा साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं x को a वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास एब्सोल्यूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही है ना कि अगर मैं x को a सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो क्या आएगा, a माइनस a, और मेरे पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को पता चल गया कि आपको x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से 0 मिल रहा है, तो आपने उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करनी है, तीन कंडीशंस बनानी। अब मेरे पास a सब्स्टिट्यूट करने से 0 मिल रहा है, ठीक है, a सब्स्टिट्यूट करने से 0 मिल रहा है, तो अब मैं a के अकॉर्डिंग तीन कंडीशंस बनाऊंगी। क्या, कि जब x लेस देन होगा, x लेस देन a होगा तब फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, जब x इक्वल टू a होगा तब फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, और जब x ग्रेटर देन a होगा तब फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने जब पॉइंट अपना फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास जो एब्सोल्यूट a पर 0 हो रहा है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग हमेशा तीन कंडीशंस बनानी है कि जब लेस देन a है x तब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, जब इक्वल टू a है तब फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, और जब ग्रेटर देन a है तब फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। तो अब ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज क्या आती है इधर।
अगर आपका x छोटा होता है, लेस देन a होता है, तो आपके पास एब्सोल्यूट में जो भी वैल्यू पड़ी है उसके साथ सिर्फ कौन सा साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। आपके पास एब्सोल्यूट में वैल्यू पड़ी है x माइनस a, तो मैंने उस पूरी वैल्यू के साथ सिर्फ कौन सा साइन लगा दिया, फॉर व्हेन x इज लेस देन a। आपने जो है अपना फंक्शन लिखते हुए, f ऑफ x की फॉर्म लिखते हुए उस वैल्यू के साथ सिर्फ माइनस का साइन लगा दिए। जब x इक्वल टू a, तो आपके पास जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। ऑब्वियसली जब x इक्वल टू a है, तो अगर आप लोग x की जगह a सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो ही आ रहा है ना, तो उस तरह समझ लो, या फिर इसी तरह याद रख लो कि जब भी x इक्वल टू a होगा तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, फंक्शन की जीरो के इक्वल हो जाती है। और व्हेन x इज ग्रेटर देन a, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एब्सोल्यूट में जो वैल्यू पड़ी है वो एज इट इज उठाकर आप लोग लिख देंगे, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। तो ये आपके पास पूरी कहानी है, ये पूरी बात है। इसी बात को अगर आप लोग थोड़ा जो है मैं आगे जाके लिख के भी बता देती हूँ, जो मैं अभी रफ वर्क में लिखा था वही वाली बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि आपके पास जब x लेस देन a है, इसके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू a, और ग्रेटर देन a पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, जो मैं अभी समझा कर आई हूँ। वही वाली बात कि अगर आप लोग इसे नंबर लाइन पर देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या है, अब नंबर लाइन पर आपके पास क्या है कि एक तरफ माइनस, लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी होता है, बीच में आप जिसके अकॉर्डिंग पीस वाइज फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं वो नंबर लिख लेते हैं, ए के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, यहाँ पर ए लिख लिया। इसी तरह आपके पास जो है, मैं सब समझाने के लिए बता रही हूँ, ये काम करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक दफा और फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने नंबर लाइन बना दी आपके पास जो है। और राइट साइड पे क्या पड़ा होता है आपके पास जो है, बिल्कुल राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी है। अब हमारे पास क्या है कि हमने कहा है कि जब आपके पास एक्स लेस देन ए है यहाँ पर, ठीक है, जब आपके पास x लेस देन a है तो आपके पास वैल्यू किस तरह की आनी चाहिए, मेरे पास जो है वैल्यू जो है, हमारे पास जो है क्या है, माइनस, और आपके पास क्या आ गया, x माइनस a हो गया। तो मतलब आपके पास a से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं x की, आपके पास वहां पर आप फंक्शन की इस तरह की वैल्यू आएगी। जब आपके पास वैल्यू क्या है, a है, तब आपके पास जब x इज इक्वल टू a हो गया तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो और जब आपके पास x जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा a से, मतलब इसके आगे जितने भी यहाँ पर x की वैल्यूज पड़ी हैं उसके बाद ऊपर आपके पास फंक्शन की किस टाइप की वैल्यू आएगी, x माइनस ए आएगा। तो ये आपके पास जो है हो गया सारा कॉन्सेप्ट, क्या आपके पास बड़ा सिंपल सा है, एक दफा रिपीट किया आप लोग को वैसे माइंड में बैठ गया होगा कि जब x लेस देन a तो आपने अपने एब्सोल्यूट वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, जब x इक्वल टू a तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जब x ग्रेटर देन a होता है आपके पास ये जो यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज हैं a से इंफिनिटी के दरमियान, इस पर आपके पास क्या रहता है, x की f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, x माइनस a की इक्वल आती है। अब हमारे पास अगर मैं अब इस सवाल पर चलूं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर अपना जो है पीस वाइज फंक्शन खोलूंगी तो क्या देखूंगी कि मेरे पास जो है कौन से नंबर पर मेरा फंक्शन जो है किसके इक्वल हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। आपके पास जो है मैं यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास फंक्शन में जीरो आ रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं इसकी वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करूंगी तभी मेरे पास जो है फंक्शन के अंदर क्या बनेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने अपना पीस वाइज फंक्शन किसके अकॉर्डिंग खोलना है, 5 के अकॉर्डिंग खोलना है। तो 5 के अकॉर्डिंग खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, वही वाली बात कि आपके पास जो है ले लेते हैं कि 5 के अकॉर्डिंग खोल रहे हैं तो मैंने 5 ले लिया। आपके पास जो है वैल्यू 5 होगी, सॉरी वैल्यू जब लेस देन 5 होगी, 5 से छोटी होगी, तो उसमें आपके पास जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू के साथ मैंने क्या साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। जब x इक्वल टू 5 होगा तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और जब x ग्रेटर देन 5 होगा, यहाँ पर इससे जो 5 जो भी बड़ी वैल्यूज हैं तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। एग्जैक्टली ऑन सिमिलर लाइंस जो मैं ऊपर समझा कर आई हूँ, अपने वैल्यूज को खोल लिया, खोलने के बाद अब आप चलते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर। हमारे पास ये जो आपको मैंने सारे टेबल्स यहाँ पे शो करवाए, ये बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को सब कुछ लिखा है। बाकी आप लोगों के पास अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, आपने उसे खोल के लिखा, और खोल के लिखने के बाद आगे जो भी आपके पास सवाल की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वही है, एक्स अप्रोच कर रहा है, आपके पास पॉइंट क्या गिवन था सवाल में, आपने 5 के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो एक्स अप्रोच कर रहा है 5 के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया और आगे लिख दिया एफ ऑफ एक्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शंस होते हैं तो वहां पर लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करो, राइट लिमिट फाइंड आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था फर्क कब पड़ेगा, जब आप लोगों के पास पीस वाइज फंक्शंस आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन आ रहे हैं, और फर्क क्यों पड़ता है वो यही वाली बात कि मुझे पता है जब एक्स अप्रोच कर रहा हो तो 5 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक्स जो है वो क्या होता है, लेस देन 5 होगा। ये वाली बात बहुत दफा रिपीट करके फोकस जो है, इसलिए मैंने इस बात पे इसलिए दिया था अपने जो प्रीवियस वीडियो में, ताकि कोई मुश्किल ना हो। तो अगर आपके पास x लेस देन 5 है तो इट मींस मैं फंक्शन की वो वाली वैल्यू उठाऊंगी जो आपके पास x लेस देन 5 के सामने लिखी हुई है। तो मेरे पास जो है फंक्शन की यहाँ पे कौन सी वैल्यू उठाएंगे, माइनस इंटू एक्स माइनस 5।
तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा दी। बाकी कोई काम नहीं है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू अगर आप लोग जो है सही तरह चूज कर लेना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, बाकी आपके पास कुछ बचता ही नहीं सवाल में। आगे तो वही जिस तरह लिमिट्स को डील करते हैं, मैंने जो है जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी, 5 सब्स्टिट्यूट करवाया और आपने ऑब्वियसली 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ फॉर द राइट हैंड लिमिट, एक्स अप्रोच कर रहा है 5 को फ्रॉम द राइट साइड। अगर आपका एक्स अप्रोच कर रहा हो राइट साइड से तो आपका एक्स क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? ऑब्वियसली राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5, तो आपका एक्स बड़ा है 5 से, इट मीन एक्स ग्रेटर देन 5 के सामने जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर वो वाली वैल्यू उठाई जाएगी। एक्स ग्रेटर देन 5 के सामने फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है एक्स माइनस 5, तो मैं एफ एक्स की जगह आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, एक्स माइनस 5। जहां जहां पे एक्स आ रहे हैं वहां पे 5 सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, आंसर 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर 0 हैं, तो फाइनली मेरे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी क्या इवैल्यूएट हो गया, 0 इवैल्यूएट हो गए। तो हमारे पास इसमें और कोई समझने वाली बात नहीं है। जब भी आप लोग जो है पीस वाइज फंक्शंस गिवन हो, आप लोगों ने लेफ्ट राइट लिमिट इवैल्यूएट करनी हो, तो बस होता क्या है कि आपके पास अगर 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग करें और आपका जो है जो पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिमिट इवैल्यूएट करनी वो 5 है, तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या देख लिया कि एक्स जो है, सॉरी, एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या देख लिया कि एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5 से ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो ये हमारी सारी बात है।